और जिस संगठन के द्वारा करंट की कक्षा में है, करंट की कक्षा में पुनः आप सबों का हार्दिक स्वागत, चंद और अभिनंदन है। शुभ संध्या सभी। मूल में आ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया था। याद होगा कि भारत का स्थान इस जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कितना था? 7वां था, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतरीन स्थिति को दर्शाता है। भारत का स्थान 7वां था। पिछले साल 8 था, इस बार 7 है। के अनुसार क्वेश्चन है, कौन सा देश पर है? तो आंसर है भारत। क्वेश्चन है, उसका विकल्प है भारत, डेनमार्क, यूएसए, स्वीडन और नॉर्वे। इसका आंसर क्या होगा? डेनमार्क होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? डेनमार्क हो जाएगा। और तुम लोग तेज है जी। क्या आंसर होगा? डेनमार्क। राजधानी कोपेनहेगन। अभी चर्चा भी कर रहे थे कि डेनमार्क पशुचारी अर्थव्यवस्था के आधार पर विकसित हो गया। कोपेनहेगन में भी सम्मेलन हुआ था। तो कोपेनहेगन सम्मेलन भी पर्यावरण के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। का क्वेश्चन है, बाईपास सम्मेलन क्या हुआ जी? अच्छा जी, तोड़िए के जाइएगा क्या? हो गया था क्या जी? बाईपास सम्मेलन के किस संस्करण की मेजबानी भारत ने की है कि नहीं? तो याद रखिएगा, बाईपास सम्मेलन के किस सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है? कौन बताएंगे? कितना? 27वां। ये भी आपके परीक्षा के दृष्टि से ध्यान रखने योग्य प्रश्न है। 27वां सब वाला लगा दिया। कमीशन वाला एक था। तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी जानेगा शुरू से, कल बता देंगे। वाला अलग था, थोड़ा सा आसान है, लेकिन अब थोड़ा आसान नहीं रहा। हालांकि जलवायु परिवर्तन देगा, लेकिन उसको विचार करने के लिए देगा। जैसे तैयार किए थे, 1 2 सही है, 2 3 सही है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, इसको बना लो, इसको भी बना लीजिए तो अच्छा ही रहेगा। तीसरा, अभी हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया था? पटना किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। इस क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन? 1956। इस स्थिति क्या है? स्टेचुटरी। स्टेचुटरी का मतलब संसद के। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं होम मिनिस्टर। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? और अभी होम मिनिस्टर कौन है? महामहिम सिंह 108। ठीक है कि नहीं? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फिर आता है, ये जो गायब हो जाता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट चलते चले। बोलो इसको नोट। एक ही बात सिखलाया, कंप्यूटर में सब कुछ संभव है। कैसे संभव है? इसके लिए तुम हो ना, तो अपने भी विद्वान है। तो आंसर भी बना हुआ है। ये सब फटाफट बोल रहा था।
अरे वाह, अच्छा चलो चलेगा, अच्छा हम कर लेते हैं क्या। अच्छा अब इसका पीडीएफ फिर सेव कर लेना तब भेज देना, समझा। सब आंसर बना हुआ है तो अच्छा, तुम लोग ईमानदारी से नहीं देखना। हाँ पर क्या नहीं ना पता था। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, ईमानदारी से तुम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देना, इधर ध्यान नहीं देना। देखो कि कुछ मेमोरी से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहला क्वेश्चन था जलवायु परिवर्तन। पहला क्वेश्चन क्या था? जलवायु परिवर्तन था। भारत का स्थान, भारत का स्थान 7वां। बहुत अच्छा। और शीर्ष देश पर कौन है? डेनमार्क। पशुचारीय अर्थव्यवस्था वाला देश है, जानू। और यहाँ कोपेनहेगन में एक सम्मेलन भी हुआ था। कोपेनहेगन को ऐसे भी याद करके रखिए। स्वीडन तो स्वीडन में याद रखिएगा कि पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, पहला पृथ्वी नहीं पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन जो हुआ 5 जून को, जो हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो स्वीडन में ही स्टॉकहोम में 1970 तो 5 जून। और नॉर्वे को तो याद ही रखना है, मध्यरात्रि का सूरज देश कहते हैं। केनिया से ओस्लो का कैपिटल कहाँ है? ओस्लो। और याद होगा कि यहाँ तो क्या देते हैं ओस्लो से? नोबल शांति देते हैं। और मध्यरात्रि का सूरज देश है। सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मध्यरात्रि का सूरज देश भी इसको कहते हैं। आईपा सम्मेलन के किस संस्करण की मेजबानी भारत ने की है? तो याद ही हो गया होगा, देख भी लिए, रिवीजन भी हो गया। तीसरा, हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक पटना में हुई है, तो ध्यान रखिएगा 6 महीना के बाद थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये स्टेचुटरी कमीशन है, पढ़ाए थे। स्टेचुटरी का क्या मतलब होता है? इस संसद के अधिनियम से इसका गठन हुआ था। संसद के अधिनियम से 1956 में। लेकिन यह जो क्षेत्रीय परिषद है 1970 का है। ये क्षेत्रीय परिषद किस समय का है? 1972 का है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं। और होम मिनिस्टर कौन है? श्री, अरे देख लिया कहीं बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ है तो बात समझ। चलो नेक्स्ट, विशेष फोटो वोटो देख करके भी याद रहेगा। अभी काफी चर्चा भी पेपर में मिला था इनको। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, हालांकि सब याद ही है। भजन लाल कहाँ? मोहन, रेवंत। और नाम ही से स्पष्ट है मिजोरम के नाम से ही स्पष्ट लगता है कि यह उत्तर पूर्वी नाम है। और इसके नाम से ही स्पष्ट लगता है कि यह दक्षिण नाम है। थोड़ा सा अब मोहन बहुत चर्चित हो गए हैं, ठीक है कि नहीं। डिग्री को लेकर हिंदुस्तान की सभी प्रकार के उच्च के पास है। एमएड बीएड भी है, पीएचडी भी है, एमबीए भी है, मतलब कोई भी डिग्री नहीं है जो इन्होंने के पास नहीं है। गलती से बोलना चाह रहे थे कुछ और, लेकिन संभल गए, ठीक है कि नहीं। मैं इतने दिनों से प्रयास में हूँ ग्रेजुएशन के बाद एमएससी हो जाए, अभी तक नहीं हो। इतने दिनों से मैं प्रयास में। लोग राजनीति करते हुए कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां पढ़ते भी हैं, रात रात भर पढ़ करके डिग्रियां लेते हैं। खैर चलिए, हमें उससे क्या लेना, हमें लेना देना इससे ठीक है कि नहीं। तो इसको आप तैयार रखिएगा ऑलरेडी सा। अच्छा, जहां जहां मुख्यमंत्री हैं उनको भी ध्यान रखेंगे, उप पर भी आपकी नजर होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन हम उसी बना देंगे। और कुछ राज्यों में जो पहले मुख्यमंत्री थे वो स्पीकर बने, जैसे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इस बार वहां के विधानसभा के अध्यक्ष बने। ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर में अंतर होता है, बात को भी ध्यान में रखेंगे। प्रोटेम स्पीकर अस्थाई होता है, राज्य में इसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। का काम एक ही होता है कि जो नवनिर्वाचित विधायक है राज्य में उनको शपथ दिला देना और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करा देना। केंद्र में इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वहां भी यही काम है जो विधानसभा में है। तो प्रोटेम स्पीकर पे भी नजर रखिएगा। नेक्स्ट, प्रथम संस्करण वाईमैक्स व विनवैक्स मेजबानी किस देश ने किया, किस वर्ष किया गया है? तो 2018 में किया गया। ये बहुत सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक चीजें हैं, जानकारी रहनी चाहिए। कल्चरल मेडलिन किस देश का सर्वोच्च कलात्मक सम्मान है? तो ये किस देश का है? सिंगापुर का है। किसका है? सिंगापुर का है। तो इसको भी ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा, ठीक है कि नहीं। म्यांमार की एक नेत्री है। म्यांमार में कैसा शासन है? सैन्य शासन। म्यांमार में कैसा शासन है? सैन्य। यहाँ की एक नेत्री है, बड़ी चर्चित नेत्री है, आंग सान सू की। और म्यांमार पहले भारत का ही अंग था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसको अलग कर दिया गया 1937। ठीक है कि नहीं। हमारे साथ इसका ओपन सीमा था मणिपुर से संबंधित, जिसको अब ब्लॉक कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर इस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? 2003 में। तो ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आजकल भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में काफी चर्चाएं रहती हैं और भारत में तो अब चुनाव भी भ्रष्टाचार पे ही लड़े जाते हैं। तो सरकार की ताकत है उसी के आधार पे लड़े भी जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। हाल ही में किस राज्य में गारो तकमंदा को GI टैग दिया गया? तो ये गारो जब ही है की आवश्यकता, कहीं भी गारो खासी जयंतिया मतलब मेघालय भाषा रहे, जनजाति रहे, GI टैग रहे, उत्पाद रहे, कुछ भी रहे, वो कहाँ होगा? मेघालय में ही होगा। निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य में पहाड़ों के संरक्षण को चुना गया है? बताओ जल्दी से। ये आज भी के सत्र में मैंने बोला, जलवायु परिवर्तन वही के बाद 15 SDG 15 क्या SDG 15 पर्यावरण का संरक्षण है। अब पर्यावरण के संरक्षण में ही पहाड़ों का संरक्षण, इसको ध्यान रखिएगा कि 15 का संबंध किससे है? पर्यावरण से। आप पहाड़ के तहत कौन आ जाएगा? पहाड़ के तहत ही क्या आ जाएगा? इसको ध्यान में करके रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सफोर्ड का वर्ष 2023 का शब्द है? रीच। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में करके रखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है कि नहीं। आपके विभिन्न डिक्शनरी के जो शब्द हैं वो भी समय अंतराल 2020 के बाद पूछे जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, पर नजर रखिए। रीच ऑक्सफोर्ड के वर्ड ऑफ द ईयर। भारतीय संसद में जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 70 को हटाने के लिए संकल्प कब पेश किया गया था? अभी चर्चा में इसलिए भी आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय व्यक्त की, तो 5 अगस्त 2020 को, याद रखिएगा। तो 70 का संबंध जम्मू से और 371 का संबंध नागालैंड से, उसको भी वो विशेष स्थिति प्रदान करता है। कौन सा? आर्टिकल 371
नागालैंड। नेक्स्ट, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन मेजबानी करेगा? कौन? ब्राजील। कॉप 23 का मेजबानी करेगा। कॉप 29 का अजरबैजान ये करेगा। कॉप 29। अब भारत कब कहा है? 2028। 2028 मतलब सरकार ये मान के चल रही कि मैं ही रहूंगा नहीं, और 2028 में आप कीजिए। हमको मेरी दिली इच्छा है कि आपका सम्मेलन आज तक नहीं हुआ तो एक बार दिल्ली में भी होना चाहिए, आप शिमला में होना चाहिए, दरभंगा में करा दो। कुशेश्वर स्थान सबसे अनुकूल रहेगा। बर्ड सेंचुरी अभी से तैयारी करेगा, 10 साल में कुशेश्वर स्थान जो है नोएडा से ही बढ़ के हो जाएगा। लोग फिर जमीन खरीदने लगेंगे। कुशेश्वर स्थान का तो भाग्योदय हो जाएगा। चलिए खैर मूल में आ जाइए। बरेला एक पक्षी विहार है, वैशाली में है। कांवर बेगूसराय में है। इन सबको ध्यान में करके रखिए। ककोलत नवादा में है। सब जल बीम बांध केर में है। ये सब ऐसा है कि परीक्षा उन्मुखी है मिसलेनियस में, इसको याद करके रखना चाहिए। ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2020 में की गई थी। ग्लोबल पार्टनरशिप फाइनेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना किस वर्ष की गई? 2000। इसमें तो रटने की चीज है, रट लीजिएगा। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से किसे 2023 के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखिए, नाहिदा अख्तर। ये भी याद रखिए। देखिए जो जिस खेल से संबंधित होते हैं परीक्षा के लिए वो सब भी इंपॉर्टेंट। जैसे हरमनप्रीत कौर कौन है, किस खेल से? स्मृति मंधाना, ठीक है कि नहीं? काली वर्मा। एक तो गया ईशान किशन चक्कर में। तुम्हारा भी यदि शेफाली से चक्कर है, ठीक है कि नहीं? ज्यादा नाम वाम मत याद रखो। इस सब अवस्था में लड़की का जितना कम नाम याद रखोगे उतना अच्छा है, उतना मन को शांति मिलेगी। मूल में रखो। दक्षिणी पूर्व एशिया अफीम संरक्षण 2023 के अनुसार कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? म्यांमार। तो ध्यान रखिएगा। और इसीलिए तो रोक लगाई गई है। मणिपुर में रोक लगाने की वजह उत्पादन में म्यांमार, लेकिन सब मणिपुर से हर गांव को हर पंचायत को एक्स्ट्रा पैसा देकर वहां खेती करवाता था सरकारी भूमि पर। कभी भी जो अफीम और ड्रग्स की खेती होती है वो अपने जमीन पे नहीं होता है, वो हमेशा सरकारी भूमि पे करेगा। क्यों? क्योंकि केस किस पे होगा? ठीक है कि नहीं? लोग थोड़े ही है, लोग बहुत तेज है। नेक्स्ट आगे आइए। हर वर्ष सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर को। ऐसे भी मैं कहता हूं कि भारत में कोई ना कोई दिवस सभी दिन है। 10 दिसंबर तो याद रखिएगा ही, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड टस्क तो किस देश का नया राष्ट्रपति, नया प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किया गया है? तो पोलैंड का प्रधानमंत्री। और अभी भारत में गणतंत्र दिवस पे फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे मैक्रो साहब, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहेंगे। तो बेसिक फैक्ट है, कभी पूछता है कभी नहीं भी पूछता। हालांकि बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। अब तो सिंगल लाइन कम देगा, वही मिलाने जुलाने में ज्यादा देगा। याद रहेगा ना कम से कम। पोलैंड डोनाल्ड टस्क, तो अल-सीसी मिस्र, मैक्रो फ्रांस, याद रहेगा तब ना बनाओगे, नहीं तो हुले रे तो कर ही रहे हो। नेक्स्ट, भारत का दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? बताओ कौन सा पुरस्कार दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट? सरस्वती सम्मान सबसे पहला है ज्ञानपीठ, और दूसरा है
सरस्वती, और तीसरा है व्यास। पर हमने किसको दिया है? पुष्पा भारती को दिया है। सरस्वती सम्मान किसको दिया है? शंकरी को। नजर रखेंगे इस तीनों सम्मान का संबंध किससे है? साहित्य से है। का संबंध किससे है? साहित्य से। ध्यान रखेंगे कि सरस्वती सम्मान 1991, और इसी वर्ष आपका एक और सम्मान स्थापित हुआ था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम चेंज हो गया। इस क्या हो गया नाम? नाम हो गया ध्यानचंद, जो इस वर्ष साई राज को दिया जा रहा है। ठीक है कि नहीं? तो सबको ध्यान में रखिएगा, आगे चलिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक, के पहले भी मैंने आप लोग को बताया था, लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? कौन सा है? अफगानिस्तान। ठीक है कि नहीं? तो इसके भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज इसे दिया गया किस देश को? अफगानिस्तान को। का पहला चौथा पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर इस देश के द्वारा बनाया गया है। यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और भारत में कितने परमाणु रिएक्टर हैं? 21। अभी दुबई में यह घोषणा की गई, एक आम सहमति बनाने का प्रयास किया गया कि नवीनीकरण ऊर्जा में 3 गुना और परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि करना है। लेकिन हम लोग अभी तक 7100 लगभग मेगावाट पर है। ठीक है कि नहीं? यदि आप पिछले 10 वर्षों का आकलन करें तो हम लोग 2 गुना, 2.5 गुना तक बढ़े हैं। 3 गुना तक बढ़ने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन परमाणु ऊर्जा पे सरकार का ध्यान है कि परमाणु ऊर्जा के द्वारा भी हम पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। परमाणु ऊर्जा की सबसे बड़ी चुनौती है उसकी सुरक्षा की, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। ठीक है कि नहीं? और उससे जुड़ा हुआ एक कंपनी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रांस का ही कंपनी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने में तकनीकी और भूमिका निभाता है। उसका नाम है अरेवा। का क्या नाम है? अरेवा, फ्रांस की कंपनी। समाचार पत्रों में अक्सर आता है, तो ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन किस देश के द्वारा घोषित किया गया? किस देश के द्वारा? अमेरिका, यूएसए। से भी ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट, इसी और अन्य, हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए, ऐसे क्वेश्चंस के मॉडल रहने चाहिए, ये आपके कमीशन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी मैंने कहा भी है थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन में 1-2 करके आजकल पूछने की प्रवृत्ति बढ़ी है। और इसलिए कोई भी विधेयक हो, चाहे वो दूरसंचार विधेयक हो, चाहे वो आईपीसी और सीआरपी से संबंधित हो, चाहे सी से संबंधित विधेयक हो, उस पर आपकी एक दृष्टि रहनी चाहिए कि क्या क्या मुख्य हैं। ऑलरेडी समाचार पत्रों में आता भी है। इसी का अभिप्राय है इलेक्शन कमिश्नर, तो वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। और अन्य ईसी के नियुक्ति सेवा शर्तें कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। इसमें जो पहला विकल्प है, इसी चयन समिति की सिफारिश राष्ट्रपति करेंगे, वो तो खैर सर्वोच्च है। दूसरा, चयन समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता शामिल होंगे। ठीक है? तीसरा, ये नहीं है, ये पूरा कंप्लीट वर्ड नहीं है। अनुच्छेद 324 में कहा गया कि चुनाव आयोग में आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित कई चुनाव शामिल होंगे। तो 24 का संबंध किससे? चुनाव आयोग से। तो ये दोनों विकल्प आपके क्या है? ये दोनों विकल्प आपके 1 और 3 आपके इसमें क्या हो जाएंगे? सही है। 324 का संबंध किससे है? 25 जनवरी का संबंध किससे है? 25 जनवरी का संबंध है राष्ट्रीय मतदाता दिवस से। और चुनाव की घोषणा भी बहुत जल्द होने वाली है। ठीक है कि नहीं? लेकिन आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। करी में आपको विभिन्न तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, और वो अवार्ड कौन सा देश देता है
जैसे लीजन ऑफ ऑनर राष्ट्रीय दिवस के अवसर पे 14 जुलाई को फ्रांस ने दिया। हमारे प्रधानमंत्री 14 जुलाई को वहां उपस्थित भी थे, तो लीजन ऑफ ऑनर कौन देता है? तुम मिला सकते हो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मेरिट इटली देता है, वो भी अवार्ड, वो भी सॉरी, ठीक है। तो पहला का ई, दूसरा का डी, उससे ही बन जाएगा। और तीसरा का मिस्र, नील तो ऐसे भी नील, नील पुरस्कार, गंगा पुरस्कार यदि हो तो कौन सा देश देगा? जैसे गारो खासी में कुछ रहेगा, मेघालय, ठीक है कि नहीं? ध्यान रखिएगा, नील कहाँ। और अभी मैंने बताया भी था, नील नदी की देन मिस्र, का पिरामिड, दुनिया का आश्चर्य, और मेडिटेरियन भूमध्य सागर एवं लाल सागर से जुड़ा हुआ स्वेज कैनाल का राष्ट्रीयकरण 1956 में। ये सब ऐसे अभी बता भी रहा था, हाथी विद्रोही यमन, और वो क्या करा, उसके अगेंस्ट में क्या किया, अमेरिका ने एक नौसेना का जो है सशस्त्र बल का गठन किया। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी बनाया, उसी तरह से उसने लुटेरे को परास्त करने के लिए वो गश्ती करेगा समुद्र में, इस एरिया में क्या करेगा, गश्ती करेगा। और मैंने अभी आपको बताया ही है, ये जो क्षेत्र है स्वेज नहर का क्षेत्र, वो एशिया, अफ्रीका, यूरोप को जोड़ता है। उसकी भौगोलिक स्थिति को देखिएगा तो तीनों से क्या है, संबंधित है। तो इसे ध्यान रखने का प्रयास करिएगा। जब भी पुनर्जागरण है, ठीक है कि नहीं, पुनर्जागरण का, अच्छा पुनर्जागरण का आदेश है बहरीन से। और कौन बचा? एक बच गया, ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार, सुरीनाम। तो बनेगा आंसर, उस पर टिक लगा दीजिएगा। कौन सा आंसर था जी इसमें? ए है, तो ए पे मार दीजिए टिक, ठीक है कि नहीं? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? टूसाने। कहाँ है? टूसाने, FIH। भारत का पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो बोलना ही नहीं है। काशी तमिल संगम कहाँ हुआ है? वाराणसी में। काशी तमिल संगम वाराणसी में हुआ है, ध्यान रखिएगा। पहला जल मेट्रो, पहला जल मेट्रो केरल में, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ये सब तो विविधा है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार किए जाते हैं? बताए थे ना, 1991 92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था, उसी को बदलकर क्या कर दिया गया, और द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरु को देते हैं 1985 से। अर्जुन पुरस्कार हम लोग देते हैं क्रिकेट में नहीं, क्रिकेट ही नहीं देते हैं, 4 साल से किसी क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों के लिए देते हैं। और आजकल जो छोटी परीक्षा में जो पूछता है खेल खिलाड़ी, तो मैं कहता हूं कि अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले याद कर लो। क्या खाएंगे या बाहर फेंक देंगे? खाएंगे या बाहर फेंक देंगे? ना खा के बाहर फेंकने में हमको टाइम नहीं लगता है। आओ तो खाना वाना खा के आओ, कुछ भी सब लेके आओ, का उल्लू ही रह जाए, गधे की तरह ही रहोगे। ऐसा साथ तो हम भी है ना, लगातार विगत 12 घंटे से बोल रहे हैं। यही एक आध कप चाय पर है, ग्लूकोज मिला है तो कितना? आओ यहाँ से तुम, आओ यहाँ से। निकलता है कि नहीं निकलता है? तुम निकलो यहाँ से। निकल रहा है? निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तुम निकलो यहाँ से, आओ यहाँ से। निकल रहे हैं आप? जाओ खा के आना, जाओ। तैयारी करता है। की सर क्षमा करेंगे सर, सॉरी सर, तो मिल गया आजादी, क्या तैयारी करें। कहाँ थे हम लोग? चलिए ठीक है, हो गया था ना।
ये सब बेसिक फैक्ट है जो ध्यान रखेंगे। सियाचिन ग्लेशियर पर अभी ये बताए भी थे, गुड मॉर्निंग फैक्ट भी भेजा था मैंने, जिसमें फातिमा वसीम ऑपरेशनल पोस्ट पर है। ये किस पोस्ट पर है तो इन्हें ध्यान रखिएगा। फातिमा वसीम काफी इंपॉर्टेंट है। चौहान तो पहली महिला अधिकारी थी जिसका वहां नियुक्ति हुआ था, तो वो भी ध्यान में रखिएगा। गिराल्डो मार्टिस को किस देश का हाल ही में, गिनी, अभी बताए भी थे, टस्क पोलैंड, गिनी मार्टियस, इसको ध्यान रखिएगा। का संबंध किससे है? मार्टियस से। तो ये सब भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। छोटे बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष का नाम जरूर याद करके रखे। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय काफी चर्चित विश्वविद्यालय है और तेलंगाना में स्थापित हो रहा है। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023, इसको ध्यान में रखिएगा। उसी में सब कुछ लिखा। पीआईबी न्यूज में भी ये था कि केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो तेलंगाना। किस देश में, किस युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की याद में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया? 16 दिसंबर को भारत पाकिस्तान 1971 का जो युद्ध हुआ था, उसी में हम विजय दिवस मनाते हैं। ऑपरेशन विजय इसमें है। ऑपरेशन विजय का संबंध है गोवा से। किससे संबंधित है? गोवा से। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे? गोवा से। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? हैदराबाद से। यानी इस तरह के फैक्ट, छोटे छोटे फैक्ट को कलेक्ट करके रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा जाकर। मानव अधिकार से संबंधित सार्वभौम घोषणा, ये तो ऑलरेडी कितनी बार की गई है? 1980, 1948 वियना घोषणा का नाम ही है वियना घोषणा। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें FI 24 के लिए भारत रिजर्व बैंक के द्वारा अनुमानित कितना है, तो ये सब तो आंकड़ा है जो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 5.4, फिर है ग्लोबल 2022 बीमा रिपोर्ट में भारत की बीमा कंपनी का रैंक कितना है? 4 है। इंश्योरेंस हमारे देश में अभी भी 60% लोग इंश्योरेंस से वंचित है। ठीक है कि नहीं? 40% लोग ही तक ही पहुंच है, जबकि विगत 10 सालों में हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, आम आदमी बीमा योजना, ढेर सारी योजनाएं शुरू की, फिर भी अभी इसकी पहुंच, किसी देश के प्रगति को हम इस आधार पे भी माप सकते कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा के उपभोग के साथ इंश्योरेंस के सेक्टर में फाइनेंशियल, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या होता है कि ऐसा विकास जिसमें आम लोगों को वित्तीय संस्थाओं से जोड़ा जाता है, बैंक से, बीमा के क्षेत्र से, ठीक है कि नहीं, पोस्ट ऑफिस से, इन सब क्षेत्रों से जो जोड़ा जाता है उसको हम वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना यही थी, जिसका नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना। 28 जुलाई 2014 जब सरकार बनी थी, तो उसके बाद ये सबसे बड़ी घोषणा थी। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना। और ये जो जनधन योजना है, ये से जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि सबसे पहला उदाहरण क्या था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, ठीक है कि नहीं? ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन से, बैंकिंग मित्र, LIC एजेंट, सब फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ा हुआ। मैंने आम लोग कैसे जुड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और वित्तीय दृष्टि से मजबूत हो सके, उसी अवधारणा को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है। लास्ट की कड़ी में है संभवतः अनीस शाह, ये तो सबको याद हो गया होगा, पहले भी बताया है। ये राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था है, जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय इसकी स्थापना हुई थी। तो अनीस शाह को याद रखने का प्रयास करिए। और आज के अंत में है
आज के अंत में है, लास्ट है ना। भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तब भुवनेश्वर। ठीक है, ऐसे भी उड़ीसा खेल के क्षेत्र में जब से हॉकी का भी विश्व कप जूनियर कराया के बाद से लेकर हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी डेवलप किया है। तो इन सब क्षेत्रों, इन सब बिंदुओं को भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। जब भी कहीं पर ऐसे खेल विश्वविद्यालय भी बन रहा है, कहाँ बन रहा है खेल विश्वविद्यालय? बिहार में कहाँ बन रहा है खेल विश्वविद्यालय? राजगीर में। ठीक है कि नहीं? बिहार में खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? राजगीर में। और भारत में कहाँ बन रहा है? मणिपुर में। तो थोड़ा सा इन सब बिंदुओं को भी ध्यान में रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। जय हिंद। आशा है कि आप लोग को आज ज्ञान के ढेर सारे बिंदु से थोड़ी देर में आपका यह रिकॉर्डिंग चला जाएगा, जो 2-4 दिनों तक रहेगा। आप लोग 2-4 बार देख लीजिएगा, अच्छा ही रहेगा। छोटे छोटे फैक्ट को कलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि मेरी कुछ और योजना भी थी, कई तरह के जो विधेयक आए हैं जो कमीशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल फिर समय मिला तो बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थोड़ा दुखी हो, क्या बात है? सर दुखी नहीं रहेंगे तो खुशी रहेंगे, व्यक्त कर देंगे, आप फिर से पढ़ाने लगिएगा। ठीक है कि नहीं? आज मेंस की कक्षा नहीं लेंगे, आराम करो, कोई बात नहीं है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आ सकते हैं।